गौ माता की, बोले भारत माता की, भारत माता की, श्रीपुर बिछुआ धाम की, श्रीपुर बिछुआ धाम की जय जय श्री राधे श्याम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभैर्भयेव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बोल गौ माता की। परमादरणीय उपस्थित प्रिय सज्जनों, धर्मानुरागी सती शिरोमणि सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृ शक्तियां, दूर दूर से पधारे हुए सभी गौभक्त सनातनी, हमारे सब भाई, नन्हे मुन्ने बालक वृंद, मंच पर विराजमान हमारे दिल्ली से चल करके आए हुए हमारे श्री राजीव शर्मा जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, श्री संजय गोला जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं और संस्थापक सदस्य भी हैं, हमारे श्री घनश्याम बाबा जी आप भी संस्थापक सदस्य हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जी के जो प्रतिनिधि हैं, मंत्री जी के प्रतिनिधि, ऐसे हमारे श्री धनंजय मोदी जी, और जैसा नाम है वैसा वक्तव्य भी है, सुना होगा। मोदी जी की पूरी झलक दिखती है भैया में, पूरी झलक। राष्ट्रीय अनुशासन प्रमुख हमारे भैया अतुल शुक्ला जी, और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो गौरक्षा दल के प्रभारी हैं हमारे भैया अरुण अवस्थी पारस जी, और हमारे भैया पास में विराजमान सुनील कुमार जी, हमारे सनातन आर्मी की पूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे ऐसे हमारे भैया जितेंद्र वाजपेयी जी, और उसके बाद में फिर हमारे बहुत ही, देखो फोटो तो देख रहे थे लेकिन वास्तविक मुलाकात हमारी आज हुई है। ऐसे हमारे व्यास जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, श्री दीपक व्यास जी, और उन्हीं के बगल में विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार राजावत जी, और श्री शिवदत्त भट्ट जी, और उनके बगल में रामलीला प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष जी श्री नरेंद्र भट्ट जी। छात्र संघ के जो भी पदाधिकारी मेरे सामने उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे मीडिया प्रभारी सनातन आर्मी के जो पूरी मीडिया का कार्य उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं, ऐसे हमारे रूपेश मिश्रा जी, गौ क्रांति मंच से श्री दामोदर पाटनी जी, अच्छा, अरे वाह, पीलीभीत से मातृ शक्ति संघ की जिला अध्यक्ष जिनका पदार्पण अभी हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। इस श्रीपुर बिछुआ, ये तो नाम है, अब भूलेंगे नहीं तो अंदर प्रवेश हो गया। जैसे ही जंगल पार हुए थे और जैसे खटीमा में प्रवेश हुआ, ऐसा अद्भुत हमें लगा कि हम रास्ते भर केवल क्षेत्र के गुण ही गाते रहे, इतना अच्छा लग रहा। और श्रीपुर बिछुआ में आकर के, वैसे तो लखीमपुर में काफी पदाधिकारी पहुंचे थे, मातृ शक्तियां भी गई थी, और वहां व्यस्ततावश
हम बहुत ज्यादा स्वागत तो नहीं कर पाए, लेकिन परिवार है और परिवार में सब एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं, वही परिवार है। और हम तो हमेशा भारतीय हिंदू परिषद को संगठन की तरह नहीं, हम तो एक परिवार की तरह मानते हैं और बस यही चाहते हैं कि ये परिवार एक परिवार ही बना रहे और परिवार की तरह ही ये चलता रहे, क्योंकि परिवार से बड़ा और कुछ है नहीं। और अभी भारतीय गौ क्रांति रक्षा मंच के द्वारा जो बहुत ही संदेश दिया गया, बहुत ही सुंदर संदेश, जो धर्म संसद का कार्य चल रहा है, उसमें हमारे भारतीय हिंदू परिषद अभी प्रयागराज में पहुंच रहे हैं सब लोग। और मैंने अभी रास्ते में ही सबसे कहा है जितनी भी पूर्वांचल की टीम है सब लोग उसमें पहुंचे और बढ़ चढ़ के भाग लें। क्यों? क्योंकि इधर 1 करोड़ हस्ताक्षर का जो अभियान चल रहा है वो भी बहुत ही युद्ध स्तर पर तैयारी करके और जोर शोर से ये कार्य चल रहा है। और धन्यवाद करना चाहेंगे सभी कार्यकर्ताओं का जो इतनी अच्छी व्यवस्था किया है। मौसम सुबह खराब रहा, लेकिन आप लोगों की मेहनत को देख करके देवराज इंद्र को भी सोचना पड़ा कि अब मौसम तो सही करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेहनत किया है तो इस मेहनत के लिए कम से कम आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए बहुत अच्छा मौसम भी हुआ। कभी कभी धूप होती है और धूप में बैठ करके आप लोग जो इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। आइए अब पहले तो 2 मिनट हम समय लेंगे संगठन के बारे में, उसके बाद में 2 मिनट अपनी पूज्य गौ माता के बारे में। संगठन भारतीय हिंदू परिषद ये बहुत पुराना परिवार नहीं है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, 30 नवंबर को इसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जिसमें सभी यहाँ के पदाधिकारी, बहुत पदाधिकारी गए थे और वो पहला अधिवेशन था। मतलब 1 साल बहुत ज्यादा 2-3 महीना हुए और इतने ही समय में अच्छे कार्यकर्ताओं की बदौलत, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे साथी मिलने की वजह से आज भारतीय हिंदू परिषद अमेरिका, दुबई, नेपाल और इतना ही नहीं भारत के 28 राज्य में, और केवल एक ही प्रकोष्ठ नहीं, ये हमारा सौभाग्य देखो, इस परिवार का सौभाग्य देखो, केवल एक नहीं 14 प्रकोष्ठ के साथ 28 राज्य में कार्यरत है। 14 प्रकोष्ठ, 14 प्रकोष्ठों के जो भी पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, जो पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में अपना कार्य कर रहे हैं। अरे भाई हम क्या हैं, जो आप हैं वही हम हैं। हम तो एक यही समझते हैं प्रभु की कृपा बनी रहे, और तो सब छोड़ो, एक दास ही बन जाए उतना ही बहुत है, एक दास ही बन जाए उतना ही बहुत है, और इससे ज्यादा बनना नहीं है। इसलिए इस भारतीय हिंदू परिषद परिवार में मातृ शक्तियां भी बहुत मेहनत कर रही हैं। इसलिए मैं सभी दिव्य आत्माओं को, साथ साथ जो उपस्थित सभी मातृ शक्तियां भाई लोग, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इसी भावना के साथ सभी को प्रणाम करता हूं। और बात रही गौ माता की, आइए 2 मिनट हम गाय की चर्चा करेंगे। पहले यह जान लें, किसी भी चीज को लेकर के अगर आगे बढ़ा जाए, सबसे पहले उसके महत्व को जानना चाहिए, क्योंकि जब तक वो चीज हम उसके महत्व को नहीं जानेंगे, उसको दिल में नहीं उतारेंगे, तब तक उसके प्रति हमारी भावना जागृत नहीं होगी। तो गाय है क्या? गाय है क्या? तो अभी बहुत ही अच्छी बात कही, जो बात हम कह चुके हैं, मान लिया आप कह चुके हैं, उसको बार बार दोहराना क्या, लेकिन इतना जान लो, 2 अक्षर आधार जगत के, 2 अक्षर अनमोल रस
रसना राधे राधे बोल। राधे में कितने अक्षर बोल दो? कितने अक्षर? 2। राम में कितने अक्षर? कितने? गाय में कितने अक्षर? राधे में 2 अक्षर, राम में 2 अक्षर, गाय में 2 अक्षर। अब 2 अक्षर का महत्व मालूम है? 2 अक्षर कहते हैं ये जीवन 2 दिन का। अच्छा बताओ, क्या जीवन 2 ही दिन का है क्या? संतों ने कहा हाँ, एक दिन है जन्म का, दूसरा दिन है मरण का, और बीच का जो समय है वो खाली जीवन है क्या? नहीं, माँ के गर्भ में जो वादा करके आए हो उसको भी निभाते चलो, तब तो जीवन है। वैसे तो पशु भी जीवन जी लेते, फिर क्या फर्क है? दूसरी बात बड़ी प्यारी, अगर 2 अक्षर का महत्व इस संसार में न होता, दोहरा जी, 2 अक्षर का महत्व अगर इस संसार में न होता तो इस संसार का नाम फिर दुनिया भी नहीं होता। दुनिया होता क्या? एकनिया तिकनिया चौकनिया कुछ भी कहते, क्या दुनिया जरूरी थी? दुनिया क्यों? क्योंकि 2 अक्षर का इतना महत्व है। और गाय के नाम में कितने अक्षर हैं बोलो? कितने अक्षर? अब अपने पर आइएगा, अपने पर आइए। सिर 2 अक्षर, आंख 2 अक्षर, नाक 2 अक्षर, गला 2 अक्षर, सीना 2 अक्षर, हाथ 2 अक्षर, पीठ 2 अक्षर, पेट 2 अक्षर, पैर 2 अक्षर। अरे कहां तक गिनाऊं? दाढ़ी और मूछ में बोलो कितने? बोल दो कितने? कितना महत्व है 2 अक्षर का, कितना महत्व है। और ध्यान देना, इस संसार में रहकर अगर 2 अक्षर के महत्व को नहीं जान पाए, 2 अक्षर के महत्व को नहीं समझ पाए, तो फिर सब कुछ जानना व्यर्थ है। क्योंकि 2 ही अक्षर का खेल है, 2 ही अक्षर हमें भव से पार करता है। और वो 2 अक्षर है इसमें, गाय में, इसमें है। अच्छा, कभी कभी हम लोग देसी और देसी के चक्कर में फिजिशियन, जर्सी, जर्मनी आदि याद गौवे हैं, लेकिन अगर हकीकत कहा जाए तो वेद लक्षणा देसी गाय के अलावा और कोई गाय बोलो है क्या? वेद लक्षणा देसी गाय का दूध चाहे 1 लीटर हो, लेकिन जो फायदा उस 1 लीटर दूध में है वो 40 लीटर दूध वाली दवा नहीं फायदा हो सकता। दवा क्यों कहा मैंने? क्योंकि उसका नाम गाय नहीं है, उसका नाम गाय नहीं है, उसका नाम तो गवा है। देसी गाय कौन है? वेद लक्षणा देसी गौ माता कौन है? तो कहा जिनके गले में गलकंबल हो, ऊपर ऊपर ठिल्ला हो, ठीक है, सिंह तो खैर अब तो और भी नस्ल के होने लगे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी पहचान, जिसके मुंह से शुद्ध शब्द निकलता हो, क्या? मां। ये तो महाराज जी बताते, जिनके मुंह से शुद्ध शब्द निकलता हो, क्या बोलो? जोर से बोलो, मां। शुद्ध शब्द मां। क्यों? ये मां है क्या? ये भी जान लो, मां है क्या? ये वेद का प्रणव है। क्या है बोलो? वेद का प्रणव। जब कोई भी कर्मकांडी हमारे ब्राह्मण भाई जब मंत्र पढ़ते हैं ना, तो शुरू में कहते हैं हरि ओम मां, कहते नहीं? ये मां क्या है? ये वेद का प्रणव है। और जिसके द्वारे पर, जिसके आंगन में देसी वेद लक्षणा गौ माता अगर है, और अगर रोज वेद का प्रणव निकल रहा है, उस घर से सारी निगेटिव ऊर्जा तो अपने आप समाप्त हो जाती है, सारी निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए गाय, कहां तक गाय के बारे में बताऊं? कौन नहीं जानता कि भगवान कृष्ण को दुनिया इष्ट मानती है। कौन कौन है जो भगवान कृष्ण को इष्ट मानते? कौन कौन? भगवान कृष्ण को इष्ट मानने वाले कौन कौन? सब मानते? अच्छा, भगवान कितने लोग मानते? भगवान कितने लोग मानते? ऐसा कौन सनातनी जो नहीं मानेगा? भगवान कृष्ण कहते हैं दुनिया इष्ट हमें मानती है और हमारी इष्ट, जोर से बोलो, गौ माता।
हमारी इष्ट गौ माता। बिना गाय के कृष्ण कृष्ण नहीं है, बिना गाय के राम राम नहीं है, और बिना गाय के तो शंकर भी शंकर नहीं है। नील वृषभ के रूप में भगवान शंकर जी का अवतार हुआ। गुरुदेव भगवान की कृपा से गौ कथा कहने का सौभाग्य हमें भी मिल जाता। हमारे गुरुदेव भगवान मलूक पीठाधीश्वर, नाम क्या लूं, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्गों का नाम लेना, कहते हैं मनुस्मृति का एक श्लोक है, आत्म नाम गुरुर नाम नामाति पुनश्चा श्रेयस्य कामो न गृहणीयात ज्येष्ठा पत्र कलत्रयो। आत्म नाम, ज्यादा अपने भी नाम का बखान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा अपने नाम का बखान करते हैं, ध्यान देना, जो ज्यादा केवल अपना यश गाते हैं, समाज में उनका यश कभी बढ़ता नहीं है और कम हो जाता है। अरे जब लोग तारीफ करें तब तो तारीफ है। कृपा मीन्स लोभी, मतलब 100 बात की एक बात मैं जल्दी में बोल देता हूं। अपने से बड़े बुजुर्ग पूजनीय वंदनीय आदरणीय, इनका नाम लेने से आयु और प्रतिष्ठा कम होती है। अब आइए 1 मिनट की चर्चा कर दें जो अपना मिशन चल रहा है। गौ माता, राष्ट्र माता, एक से एक महान शक्ति, पूर्वजों ने, महान शक्तियों ने इस मिशन को चलाया, उठाया, लेकिन प्रयास तो हम भी कर सकते हैं। बोल, प्रयास कर सकते नहीं कर सकते? प्रयास कर सकते नहीं कर सकते? और प्रयास करने में क्या गया? प्रयास करने में कुछ गया? निवेदन करेंगे 2 मिनट समय दे दीजिए और दान केवल शांति का भी दीजिए, बस केवल 2 मिनट। क्यों? क्योंकि मैं इतनी देर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन इतना अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर के। मैं वास्तविक ये तो जल्दी, ये दिन में जीवन में कभी भूलने वाला नहीं, कभी नहीं भूल सकता। इतना अच्छा लगा यहाँ का रख रखाव, मैं तो शीशा खोल के देखता हुआ आया हूँ पूरा, इतना अच्छा लगा। और इसलिए हमारा मन नहीं भर रहा है। तो मैंने एक शब्द कहा, प्रयास किया जा सकता है। माना कि पवनेश जी दुनिया को बदल नहीं सकते, माना कि आप अकेले दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन प्रयास करने में क्या गया? बोलो, कुछ गया? प्रयास करने में कुछ गया? अब हमें एक बहुत सुंदर बात याद आ गई है और 1 मिनट में बात ये पूरी होगी। अच्छा, ये पूछ लेता हूं, कहीं भाई हमारे चक्कर में ऐसा ना हो, लेट हो जाए। देखो, जब तक सुनने वाले सुनना न चाहे तब तक वाणी का दुरुपयोग भी करना उचित नहीं होता है ना? तो बात हमें याद आ गई। अक्सर मैं ये बात कहता हूं और उत्तराखंड की इस देवभूमि पर पहली बार आना हुआ है, इसलिए मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा और निवेदन है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो प्रयास की बात कही है, एक जंगल में आग लगी, वो जंगल धो-धो करके जल रहा है। जंगल के जितने जानवर वो जंगल के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। जंगल जलने का वो तमाशा देख रहे हैं। उसी जंगल में एक चिड़िया है, एक चिड़िया है, और चिड़िया ने देखा जो जंगल जल रहा है, उस जंगल में कहीं अपना भी घोंसला है, अपना भी घोंसला है। क्या करती है वो चिड़िया? एक सरोवर में जाती है, एक तालाब के पास जाती है और 2 बूंद पानी चोंच में भर कर और ला करके उस जलती हुई आग पर डालती है। बताओ, क्या 2 बूंद पानी से उस भयंकर आग को वो चिड़िया बुझा सकती है? बुझा सकती है? जंगल के बाहर जितने भी जानवर वो सब हंस रहे हैं, अरे चिड़िया तू क्या पागल हो गई है? अरे जो काम हम लोग नहीं कर पाए और तो 2 बूंद पानी से और जंगल में लगी भयंकर आग बुझाना चाहती है। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया है सुनिएगा, बहुत सुंदर, एक सीख है जीवन के लिए। चिड़िया ने जवाब दिया, माना कि मैं आग बुझा नहीं सकती, माना कि मैं आग बुझा नहीं सकती, लेकिन प्रयास करने में क्या गया? प्रयास करने में क्या गया? माना कि मैं अकेला दुनिया बदल नहीं सकता, लेकिन प्रयास करने में क्या गया?
शुरू में अगर प्रयास न किया होता तो आज भारतीय हिंदू परिषद के बैनर तले और आज उत्तराखंड देवभूमि में नहीं होता और इस पवनेश का परिवार 28 राज्य में और देवभूमि में नहीं होता। प्रयास ही किया था जो आज मेरा परिवार, मेरी बहनें, मेरे भाई सब आज उत्तराखंड में है। बस एक बात और सुनिए, उस चिड़िया ने अंतिम बात जो कही है वो भी सुनते रहिए। उस चिड़िया ने अंतिम बात कही, हमारे भोला जी का जरूरी काम में लगे। उस चिड़िया ने जो अंतिम बात कही है बड़े गौर से सुनना। उस चिड़िया ने कहा जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, अभी आ जाइए, जब भी कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो जंगल एक ये उदाहरण है। आज समाज में लगी हुई आग, हालांकि राम मंदिर में राम जी के आते ही बहुत कमी आ गई। आज कोई दुष्कर्मी अपनी आवाज उठा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब तो राम जी आ गए हैं और राम जी आ गए, लेकिन अब बारी है गाय। किसकी बारी है? जोर से बोले। एक बात और सुन लो, चलते चलते एक बात करूंगा। समाज को जो जोड़ने का काम करता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है। ऐसा कौन रहता है? सिरताज बन के रहता है। और समाज को जो तोड़ता है वो तो कहीं का नहीं रह जाता। एक उदाहरण दो, टेलर जो कपड़े सिलते हैं ना, अपने क्या बोलते हैं उसको? हाँ वही बात, दर्जी टेलर सब एक ही बात। टेलर जब कपड़ा सिलता है काहे से? सुई से। तो सुई क्या करती है बोलो? अलग कपड़े को एक में जोड़ने का काम करती है। करती नहीं करती? करती नहीं करती? अलग कपड़े को जोड़ने का काम कौन करता है? जोर से बोल रहे, सुई। तो सुई, टेलर कपड़ा सिल करके सुई को लगाता है टोपी में। कहाँ लगाता है? टोपी में। और कैंची क्या करती है बोलो? एक में कपड़ा है उसको अलग करने का काम करती है कैंची। अब ध्यान देना, कैंची से कपड़ा काटा और कपड़ा काट करके और मालूम उसको पैर के नीचे दाब लिया। ये उदाहरण क्यों? क्योंकि समाज को जो जोड़ता है वो हमेशा सिरताज बन के रहता है, हमेशा सिरताज बन के रहता है। कभी कभी हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाते। हमसे कहते हैं महाराज जी आप जाति नहीं लगाते हो। अरे कभी कभी तो लोग हम पर नाराज हो गए, आप जाति क्यों नहीं लगाते हो? अरे आप भी मिश्रा लगा सकते हो, आप भी कुछ लगा सकते हो। हमने कहा नहीं, मैंने तो बचपन से ही संकल्प ले लिया था कि हमें जाति के लिए नहीं, हमें तो धर्म के लिए लड़ना है, धर्म के लिए रहना है। मैंने जाति का प्रयोग कभी नहीं किया। जब मैं पढ़ता था मेरी मार्कशीट में भी नहीं है। और तो छोड़ दीजिए, मैं 7 भाई हूँ, 7 भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ। ऐसा नहीं है सब लोगों ने नहीं किया, सब में है, लेकिन मेरी बचपन से यही सोच थी, बचपन से। क्यों? जातियों में तो बाद में बंटना, पहले शुद्ध हिंदू बन जाओ, शुद्ध सनातनी बन जाओ। सनातनी बन नहीं पाए और चले हैं जातियों में भटक कर लड़ने। जातियों में भटक करके हम लड़ते रहेंगे तो बूंद की तरह टपकते रहेंगे, बूंद बूंद बन जाएंगे। और वही सारे बूंद अगर एक में मिल गए तो बूंद से एक समुद्र बन जाएगा। क्या बनेगा? समुद्र बनेगा। इसलिए मेरा संदेश है मेरे भाइयों, मेरे परिवारजनों, मेरा एक संदेश है, हम जाति में नहीं, हम जाति में नहीं, हम सनातनी बनकर जिए, एक भाई बनकर जिए। हमेशा हमारा बचपन का साथ रहा है हमारे धनंजय मोदी जी का, ये जानते हैं मेरे बारे में। मैं 16 साल का, महज 16 साल का था तब से मैंने कथा प्रारंभ कर दिया था। कथा कहना, पहले कृष्ण कथा किया, राम कथा किया, फिर तो बढ़ाते चले गए, लेकिन गुरु जी की कृपा हुई, गौ कथा भी होने लगी।
लेकिन मैंने जीवन में कभी भी ये संदेश नहीं दिया जातिवाद का। मेरा हमेशा एक संदेश रहा, कहेगा धर्मवाद का, कहेगा धर्मवाद का। विपक्षी भी मतलब गैर धर्म का भी अगर कोई सच्चा गौ सेवक है तो उसको भी नमन करते हैं। कम से कम तुम कोई तो ऐसे तुम्हारे कर्म पिछले खराब हुए होंगे जो इतने अच्छे गौ सेवक होकर और उधर चले गए। उधर का मतलब समझ गए होंगे। जो लोग विश्वास तुम पर नहीं करते, हमारे साथ दो चार ऐसे हैं, हमारे साथ दो चार ऐसे हैं, भले उनका कार्ड न बना हो, भले वो हमारे साथ हम नहीं रखते हो, लेकिन अभी दो चार लोग ऐसे हैं जो सच्ची गौ सेवा करते हैं। नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार चौधरी। समझ गए होंगे? अब्दुल गफ्फार चौधरी। मैं सच्चाई बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि धर्म है क्या? धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो जाएगी क्या? नहीं। धर्म क्या है? धर्म चिल्लाने की चीज नहीं, धर्म तो धारण करने की चीज है। और धारण क्या किया जाता है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और देखिए, अब मैं यही चाहूंगा, सबको एक चीज बताना चाहूंगा, बोरा जी से भी कहना चाहूंगा, संगठन के प्रति, इस परिवार के प्रति अगर कोई जानकारी लेना हो, संगठन के प्रति कोई बात जाननी हो या कोई समस्या आ रही हो, तो वैसे तो मैं हमेशा तैयार रहता हूं, सब जानते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी से बात करूंगा, नहीं। मैंने बताया ना, मैं तो दासी बन जाऊं इतना काफी हूं। साधारण आदमी भी फोन करता है, मैं उसको भी जवाब देता हूं। इसलिए अगर संगठन के प्रति कोई भी जानकारी चाहिए तो अभी थोड़ी देर और मैं यहीं पर रहूंगा, अभी से लगाकर बाद तक, जब तक मैं हूं, आप जानकारी ले सकते हैं। बोलने को क्या बहुत कुछ है भैया, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बस इतना जान लो, इन समाज के गद्दारों से होशियार रहो। और ये लोग तो पहले भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब तक बिगाड़ेंगे। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने, भारत के गद्दारों ने। और देखो, कहने को बहुत कुछ मसाला पड़ा है, कहने को बहुत कुछ मसाला पड़ा है, लेकिन जुबां पे शराफत का ताला पड़ा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोले गौ माता की, श्रीपुर बिछुआ धाम की, यहाँ के सभी भक्तों की, सभी माताओं की जय जय श्री राधे।